नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 10 झांसी की रानी, और इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है। परतंत्र भारत में फिरंगियों से आजाद कराने के लिए और उन्हें भगाने के लिए किस प्रकार से झांसी की रानी ने लड़ा था, उसी का वर्णन इस कविता में है। तो आइए देखते हैं कविता का एक्सप्लेनेशन। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर आई नई जवानी थी। सिंहासन हिल गया था, अर्थात जो गलत अंग्रेजों की नीतियां थीं, उनसे शासक वर्ग बहुत ही चिंतित हो गया था। जो राजवंश थे, उन्होंने भी अपनी बहुएं, भ्रकुटी बहुएं तान ली थी, अर्थात वो भी क्रोध में आ गए थे। और वर्षों की गुलामी से जिस भारत को बूढ़ा और कमजोर बना दिया गया था, उसमें भी जवानी का नया जोश हिलोरे लेने लगा था। और सबको गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और जो आजादी खो गई थी, उसकी कीमत हर कोई पहचान चुका था। फिरंगी अंग्रेजों को दूर करने की हर किसी ने ठान रखी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सन 1857 की लड़ाई में जो पुरानी तलवारें थीं, वो भी चमक उठी, और मर्दों के साथ किसी मर्द की तरह वीरता के साथ ये स्त्री लक्ष्मीबाई खूब लड़ी थी, जो कि झांसी की रानी थी। और ये कहानी कवित्री कहती है, हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी थी। आइए देखते हैं आगे। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटेरी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के जो नाना साहब थे, उनके साथ में ये खेलती थी, और उनकी मुंह बोली बहन थी, और वो उन्हें प्यार से छबीली कहते थे, अपनी बहन ही मानते थे। और बहुत सुंदर भी थी। छबीली मीन्स सुंदर। नाना के साथ पढ़ना, खेलना, दोस्ती, केवल बरछी, ढाल, तलवार और कटार, इन सब चीजों से ही वो खेला करती थी। शिवाजी की वीरता की कथाएं उन्हें जुबानी याद थी। बुंदेलखंड के हर बोल कहते हैं कि एक महान योद्धा थी, जो युद्ध में मर्दों की भांति लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार। वो पता नहीं लक्ष्मी जी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार थी। इतनी वीरता थी उनमें, जो मराठे थे वो भी बहुत खुश होते थे जब वो अपनी तलवारों से लड़ते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार, और उनके जो खेल हुआ करते थे वो होते थे नकली युद्ध, व्यूह की रचना, शिकार खेलना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। और उनके खेल जो थे वो यही थे, यही हुआ करते थे कि सैन्य को घेरना, सेना कैसे घेरी जाती है, कैसे महल तोड़ा जाता है, यही उनके सारे खिलवाड़ थे। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, और जो महाराष्ट्र की कुलदेवी थी दुर्गा, वो उनकी भी आराधना करती थी। और बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये 4 पंक्तियां हर जगह पर आएंगी, तो इनका एक ही अर्थ होगा कि बुंदेलखंड के हर बोले उस साहसी वीरांगना के पौरुष की कथा गा गा कर सुनाते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनकर आई लक्ष्मीबाई झांसी में। वीरता के प्रतीक रानी का विवाह, सुख समृद्धि के प्रतीक झांसी के राजा
गंगाधर राव के साथ हुआ था। अब उनका ब्याह हो गया था। अब ये लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई थी। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की बिरुदावली से वह आई झांसी में। अब राजमहल में बहुत खुशियां आ गई, बधाई के गीत गाए गए। बुंदेलखंड के जो वीर योद्धा थे, योद्धाओं के यश का गीत जो दुनिया गाती है, लक्ष्मीबाई ये को चरितार्थ करने के लिए झांसी के महलों में आई हुई थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो और शिव ने भवानी को पा लिया हो। आज भी बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हम उस साहसी रानी की कथा सुनते हैं जिसने पुरुषों को भी कड़ी टक्कर दी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर आई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में सौभाग्य का उदय तो हुआ था, महलों में खुशहाली भी छाई थी, लेकिन भाग्य को ये सब मंजूर नहीं था। समय का चक्र शीघ्र ही उसके जीवन में अंधकार ले आया। तीर कमान थामने वाले उसके हाथों में भाग्य से सुहाग की चूड़ियां नहीं देखी गई और राजा जी निसंतान ही चल बसे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी कोई भी संतान नहीं थी और रानी विधवा हो गई। रानी के दुख की कोई सीमा नहीं थी। अब ईश्वर को भी उस पर दया नहीं आई थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हमने उस वीरांगना और साहसी रानी की कथा सुनी है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। मुझे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब क्या हुआ? राजा की मृत्यु के बाद झांसी राज्य में दुख का अंधेरा छाया हुआ था। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ये समाचार जानकर लॉर्ड डलहौजी मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसने समझा कि राज्य को हथियाने का इससे अच्छा और कोई मौका उसे नहीं मिलेगा और उसने तुरंत ही सेनाएं भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरवा दिया और स्वयं उस राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आंखों में आंसू भरे हुए रानी ने देखा कि झांसी पराई हो गई थी। वहां अजीब सी नीरसता छाई हुई थी और बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने उस हिम्मत वाली रानी की कहानी सुनी है जो जमकर दुश्मनों से लड़ी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पर आसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अंग्रेजों की चालाकियों का समझना बहुत कठिन हो गया था। वे किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे। जब भी व्यापारी बनकर भारत आए थे तो उन्होंने हमसे दया मांगी थी, लेकिन अब डलहौजी ने देश में अपना राज्य का विस्तार आरंभ कर दिया था और उसका स्वरूप ही बदल दिया था। राजाओं और नवाबों को भी वह अपने पैरों की धूल के समान समझने लगे थे। रानी दासी बनी है दासी अब रानी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और नवाबों और राजाओं की जो दासियां थीं वो रानियां हो चुकी थीं। अंग्रेज महिलाएं महारानी बनती चली जा रही थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की सभी कहानियां सुनी हुई हैं। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था विठोर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर
अभी हुआ था वज्रनिपात। अब अंग्रेजों ने दिल्ली की राजधानी भी छीन ली थी। देखते ही देखते लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया था और उन्होंने पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया था। नागपुर पर भी धोखे से अधिकार जमा लिया था। उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक भी उनके सामने कोई हैसियत इनकी नहीं रह गई थी। सिंध, पंजाब, जो ब्रह्मा है वो वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, उस पर भी भीषण आक्रमण की मुसीबत आ गई थी। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बंगाल और मद्रास आदि राज्यों की भी यही दशा थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने इसकी कथा सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही वीरता के साथ लड़ी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। अब अंग्रेज ने देशी राजाओं और नवाबों का अपमान करना शुरू कर दिया था, जिससे रनिवासों में जहाँ रानियां रहती थी उनकी रानियां और बेगम दुख से बेहाल हो गई थी और बहुत रोया करती थी। उनके गहने और कपड़े कलकत्ता के बाजारों में बेचे जाते थे। अंग्रेज अपने अखबारों में खुलेआम उनकी नीलामी के विज्ञापन छापते थे कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के 9 लखे हार खरीदो। यों पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों के हाथों में बेची जा रही थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि महारानी लक्ष्मीबाई बहुत ही वीरता से लड़ी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। अब अंग्रेजों की नीतियों से सभी लोग बहुत परेशान थे, आक्रोश में थे। झोपड़ियों में रहने वाले लोगों में भी बहुत कष्ट था और वहीं महलों में रहने वाले भी बहुत अपमान से दुखी थे। दूसरी ओर देश के जो वीर सैनिक थे वो अपने पूर्वजों के अभिमान के भाव से भरे हुए थे। नाना धुंधु पंत पेशवा भी उसी समय युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हुए थे और उधर उनकी बहन छबीली लक्ष्मीबाई ने खुलेआम रणचंडी का रूप धारण करके युद्ध का ऐलान कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और इस प्रकार युद्ध का ये जो पावन यज्ञ था वो शुरू हो गया, जिससे देश और देशवासियों के हृदय में सोई हुई जो ज्योति थी उस ज्योति को जगाने का कार्य उन्होंने किया। इस प्रकार से बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने उस कहानी को सुना है कि वीरांगना रानी बहुत ही वीरता के साथ लड़ी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। अब इस क्रांति में पूरा देश भागीदार हो गया था। महलों में रहने वालों ने इस आग को प्रज्वलित कर दिया था और झोपड़ी में रहने वालों ने इसकी लपटों को और तेज कर दिया था। स्वतंत्रता की यह चिंगारी देशवासियों के हृदय से आई थी। क्रांति की इस लहर से झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया गया। लखनऊ को भी अपनी लपेट में ले लिया। मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति का जोर था। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां भड़क रही थी। और ये कहानी हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी है कि इस क्रांति में झांसी की रानी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई बीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजी मुल्ला सरनाम।
अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। अब यहाँ पे बताया गया है कि स्वतंत्रता के इस महान और पुनीत कार्य में कई बहादुर शहीद हुए थे। वो कौन थे? नाना धुंदुपंत, तांतिया चतुर अजीमुल्ला, साथ ही अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के जो वीर सिपाही थे, उनका नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमेशा ये लोग अमर तो रहेंगे, परंतु इनका ये बलिदान उस समय अंग्रेजों की नज़र में अपराध था। इस तरह से बुंदेले हर बोलों ने हमें ये कथा सुनाई है कि जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दाने के रूप में अंग्रेजों से डटकर लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और अनेक वीरों की कहानी छोड़कर अब झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं। यहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच में किसी वीर पुरुष की भांति खड़ी हैं और उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर युद्ध के लिए आ पहुंचा और सैनिकों के बीच में से आगे बढ़ने लगा। रानी ने भी तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच खूब युद्ध हुआ, जो पूरी तरह से आसमान में छाया हुआ। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के सामने वॉकर टिक नहीं पाया और घायल होकर हतप्रभ भाग खड़ा हुआ। बुंदेले हर बोलों के मुंह उसने ये कहानी सुनी थी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से किस प्रकार से लड़ा था। रानी चढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ते हुए कालपी पहुंची। घोड़ा थककर धरती पर गिर गया था और मर गया। यमुना के किनारे पर रानी ने फिर से अंग्रेजों को हराया और विजयी होकर वो आगे बढ़ी और ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। वहां के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे, वे अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हमने वीरता पूर्वक लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई को उस कहानी को सुना है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों को मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी विजयी होकर आगे बढ़ ही रही थी कि अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया और इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से था, जिसे उन्होंने परास्त किया। रानी के साथ उनकी सहेलियां काना और मंदरा भी थी और युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन तभी पीछे से ह्यूरोज आ गया और रानी चारों ओर से दुश्मनों से घिर गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने उस वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी कि वह अंग्रेजों से मर्दानगी के साथ लड़ी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों की सेना से घिरी होने पर भी रानी ने अंग्रेजों के बीच भारी मारकाट मचाई थी
और शत्रु सेना को पार करने के लिए आगे बढ़ गईं। तभी सामने एक नाला आ गया और इस विपत्ति को पार करना बहुत ही कठिन हो गया, क्योंकि उनका घोड़ा नया था और वो अड़ गया। इतनी देर में वहां पर अंग्रेज घुड़सवार आ पहुंचे। अकेली रानी थी और शत्रु थे बहुत अनगिनत। बार पर बार होते रहे और अंततः शेरनी के समान वह वीरांगना घायल होकर गिर पड़ी। उसे देश के लिए शहीद होना ही था। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि अंग्रेजों के साथ जमकर लड़ने वाली उस वीरांगना रानी ने अपने प्राणों को देश हित में न्यौछावर कर दिया था। रानी गई सिधार, चिता अब उनकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बस स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और अंत में रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। चिता पर ही उसकी अलौकिक यात्रा निकली। उसका तेज अग्नि के तेज में मिल गया। वह सही अर्थों में तेज की अधिकारी थी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उसने जो किया वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। वह अवश्य ही ईश्वर का कोई अवतार थी। स्वतंत्रता की देवी थी और स्वतंत्रता की देवी बनकर हमारे सोए हुए मस्तिष्क को वो जगाने आई थी। वह हमें रास्ता दिखाकर चली गई। हमें जो शिक्षा देनी थी वो देकर चली गई। और बुंदेले हरबोलों ने हमें उसी महान नारी की कथा सुनाई थी जो बड़ी मर्दानगी के साथ लड़ी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। हो बे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कवित्री रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है और वो कहती है कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को हमेशा याद रखेंगे। तुम्हारा ये बलिदान कभी भी मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा और ये बलिदान की भावना कभी भी नहीं मिटेगी। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ न लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने का प्रयास किया जाए। विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी का निशान मिटा दें, लेकिन तुम स्वयं कभी ना मिटने वाली निशानी हो। तुम्हारा तेरा कोई मस्तक स्वयं का स्मारक बने या ना बने, तुम स्वयं ही अपना स्मारक हो, क्योंकि तुम्हारी वीरता और गाथा अतुलनीय है। अर्थात हम तुम्हारे इस बलिदान के लिए हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की ये कथा हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी थी। तो बच्चों, ये था चैप्टर। होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।